अगर मगर की गेम खत्म, चहमगोइयां और अफवाहें दम तोड़ गई। सियासी जमातों में मार्का आराई के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। क्या जनवरी में इलेक्शन गैर आईनी होंगे? सवाल उठ गए। पाकिस्तानियों की आवाज नियो न्यूज ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। गुज़श्ता रोज ही इलेक्शन जनवरी के आखिर में मुनक्किद कराने की खबर दी थी। एंकर पर्सन फवाद अहमद ने पाकिस्तान नामा में इलेक्शन की तारीख का बताया था। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के नाम पैगाम। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन की मुआविनत करने के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत करें। फौरी तौर पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राबिते, मदद और ताउन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इलेक्शन करा देंगे। विफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है, फंड्स का कोई मसला नहीं। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी बात है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का रद्द अमल। बोले, जो कहते हैं निगरान हुकूमत जाना नहीं चाहती, उनकी बातें झूठ साबित हो गई। पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। पीडीएम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बनाई थी। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को निकाल सकती है। बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीडीएम बिलावल भुट्टो ने बनाई शर्जील मेमन का तंज। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत कैसे बनी सब पता है। सबको एक मेज पर बिठाने की सलाहियत सिर्फ जरदारी साहब में है। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए बदतरीन मुखालिफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़े मियां साहब को पहुंचाना है अहम पैगाम। शहबाज शरीफ ने 2 रोज बाद फिर लंदन के लिए भर ली उड़ान। मरियम नवाज भी अलग परवाज से रवाना। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक में अहम फैसले मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, कानूनी मामलात, इलेक्शन हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को वतन वापसी आएंगे या नहीं? क्या पार्टी बयानिया वही रहेगा या नरमी आएगी? क्या नैब केसेस की बहाली नवाज शरीफ के प्लान को मुतासिर तो नहीं करेगी? नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चहमगोइयां होने लगी। शहबाज शरीफ का लंदन से आना और फौरन वापस चले जाना समझ से बाहर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान जरूर आएंगे, इनका प्रोग्राम मुअत्तल नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी का दावा। न्यू न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम अगर बिलावल भुट्टो के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी आज भी जीत सकती है। निगरान हुकूमत हमने रोक पाला हुआ है, दुनिया में कहीं निगरान नहीं होते। शहबाज शरीफ दोबारा लंदन। नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। लीगी कायद पिच रिपोर्ट देकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों के मुंतजिर है। इंतखाबात का ऐलान होते ही मेल मुलाकातें शुरू। मुफाहिमत के बादशाह सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी शरीक। नैब केस की बहाली पर पहला नोटिस राजा परवेज अशरफ के नाम। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को रेंटल पावर केस में तलबी का नोटिस जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इस केस में पर्दे जुर्म आयद हो चुकी है। अभी तो 20 रेफरेंसेस आए हैं, 60 रेफरेंसेस रहते हैं। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। प्राइवेट, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सरकारी मुलाजमीन के केसेस की नौयत मुख्तलिफ है। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरे इख्तियार में नहीं। फरजाना राजा के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन केस रेफरेंस में दलाइल तलब। लोक विरसा इस्लामाबाद फंड खुर्द केस में रुबीना खालिद और दीगर शरीक मुलजिमान को 4 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड। 2 गाड़ियों में एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद लेने का फैसला। नैब ने अहम तकर्रुरियों के लिए हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिख दिया गया है। खुफिया इदारों के अफसरान चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर कर दिया जाएगा। इदारों के नुकसानात 500 अरब तक पहुंच गए हैं। निगरान हुकूमत ने इदारों से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला किया है। हुकूमती कंपनीज का मुसविदा तैयार, तंजीमें नौ की जाएगी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है, 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमती इदारे खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे। काबीना की कमेटी इदारों में बेहतरी के लिए इक़दाम करेगी। हमें मुंतखब हुकूमत निजकारी का इख्तियार देकर गई। जो इदारे साबिका हुकूमत फहरिस्त में डाल कर गई, सिर्फ उनकी निजकारी होगी। हम किसी नए इदारे की निजकारी में शामिल नहीं। निगरान विफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है, इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इदारों की निजकारी का कोई मंसूबा निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। रजा रबानी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करूंगा। हमसे अवाम इतने दिनों का हिसाब ले जितने दिन हमने हुकूमत में गुजारे हैं। गैर शरई निकाह केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अदालती अमले को अटक सुपरिटेंडेंट के नाम रूबकार जारी करने की हिदायत। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने आइंदा समात पर फरीकैन के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। लाल हवेली ब्लैक लिस्ट हो गई। शेख रशीद गैर कानूनी काबिज करार। मतरूक का वक्फ अमलाक बोर्ड ने लाल हवेली पर ताले डाल दिए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने कहा है, शेख रशीद मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने के इकदाम अदालत में चैलेंज कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से अहम मुलाकात। मसले कश्मीर समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म की चीन के नायब सदर और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 10 पैसे सस्ता 292 रुपए 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 296 रुपए बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,202 की सतह पर बंद हुआ। महंगाई नामंजूर। पेशावर के बाद जमात इस्लामी का लाहौर में 3 रोजा धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हमारी जंग अवाम के मसाइल के हल तक जारी रहेगी।